हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम जनरल नॉलेज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व का जो सबसे बड़ा संविधान है वो भारत का है। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो विश्व में सबसे बड़ा है। भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूची थी? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारे देश का तो उसमें 8 अनुसूची थी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? जापान से। जब हमारे देश का संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें बहुत से देशों से जो है वो अलग अलग चीज़ों संविधान में शामिल की गई थी। तो जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान के संविधान से ली गई है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। भारत के राष्ट्रगान को मान्यता कब दी गई? 20 जनवरी 1950 को। संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता दी गई? 22 जुलाई 1947 को। आयरलैंड का संविधान से क्या लिया गया है? जो नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम है मिल्की वे। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार मरुस्थल। थार मरुस्थल जो है वो भारतीय मरुस्थल का नाम है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स वेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। CH4 जो होती है वो गैस पाई जाती है। मीथेन 65% जो है वो गोबर गैस के अंदर। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम के अंदर है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य है वो असम के अंदर है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे जो रूस देश से थे। कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? चांदी। बेस्ट कंडक्टर ऑफ जो हीट है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो चांदी सिल्वर होती है। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इसलिए जो सूर्य होता है वो हमेशा पूर्व दिशा से उदय होता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा जो थे वो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। भारतीय मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। और कंप्यूटर के पिता कौन थे? चार्ल्स वेबेज। गोबर गैस में क्या पाया जाता है? मीथेन पाई जाती है मुख्यतः। काजीरंगा कहाँ पर है? राष्ट्रीय अभयारण्य ये असम के अंदर है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। सोडियम क्लोराइड जो है वो साधारण नमक जो है का रासायनिक नाम है NaCl, सोडियम क्लोराइड। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। डॉक्टर CV रमन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है हमारे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। विटामिन E की कमी से बांझपन नामक बीमारी हो जाती है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। दाउन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा जो है वो ATP की फॉर्म में ऊर्जा जो है वो रिलीज होती है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा के अंदर, बोन मैरो में। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन D का, जो हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है।
मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। तंजौर का वृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राज प्रथम चोल ने। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ जो है वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा था? निर्वाण। बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की अवस्था में जो है बुद्ध ने गृह त्याग किया था। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे? जो पत्थर का काम करते थे उनको कोहक कहा जाता था। महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा के अंदर। महात्मा बुद्ध ने किसकी प्रामाणिकता को नकार दिया था? वेदों को। प्रथम बौद्ध संगीति का किसके शासनकाल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के। बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परावर्तन। धर्म चक्र परावर्तन। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट थे सम्राट अशोक। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? गुरु आलार कलाम को। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र कौन सा है? जापान। किस देश का संविधान अलिखित है? ब्रिटेन का संविधान प्रथाओं पर आधारित है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डाइट। जापान की संसद को डाइट कहते हैं। भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? संविधान में। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया? रूसों ने। संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? राजभाषा से। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? 114 दिन। आदर्शवाद का जनक किसको माना जाता है? हीगल को। राजनीतिक प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया? ऑस्टिन ने, जैन ऑस्टिन ने। संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है? आपात उपबंध से। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से। संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान दिया किस पर? प्रस्तावना पर। जो प्रिएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की उस पर ध्यान दिया। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। और सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। कठोर पदार्थ तो है हीरा और धातु है प्लेटिनम। सबसे हल्की धातु है लिथियम और सबसे भारी धातु है ओस्मियम। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु है स्टील। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत के अंदर, लीवर में। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य से। विद्युत व ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक है चांदी। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन का। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघटक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। So friend, these are the important question we generally asked in competitive exam. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।